तो आखिरकार बेशर्म को शर्म आ ही गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी केजरीवाल ने कह ही दिया कि वो इस्तीफा देंगे। अभी भी दिल्ली वालों को भरोसा नहीं हो रहा है कि केजरीवाल ने जो कहा है वही करेंगे। यह भी संभव है कि इस्तीफा दे के कागज हाथ में लहराते हुए लोगों से पूछें कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे इस्तीफा नहीं देना चाहिए और केजरीवाल बैक पे आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है जहां 177 दिनों से मुख्यमंत्री जेल में है और बेशर्मी से पद पर बना हुआ है, गुहार लगा रहा है जमानत के लिए और अचानक जमानत हो जाती है। कैसे जमानत हो गई, हरियाणा चुनाव में उस जमानत का क्या असर होना है, या कहीं कोई डील सील तो नहीं हुआ है, इसके पीछे चर्चा चल रही है। लेकिन इस देश में गोदी मीडिया की बात बार बार होती है, मगर उसे मोदी मीडिया कहता है। लेकिन एक ऐसी भी मीडिया है जो गोदी मीडिया से इतर केजू भाई के पालने में झूलती है। तो उस मीडिया में कुछ पुराने पत्रकार जो हैं लगातार केजरीवाल के इस्तीफे को मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, एगो मास्टर स्ट्रोक वाले पत्रकार थे, आपको तो याद ही होगा, जो प्रेस क्लब में कुछ समझा रहे थे कान में और रिकॉर्ड हो गया था। तो उनके सहित तमाम लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन परिस्थिति समझिए, केजरीवाल को जमानत मिलती है और कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप विधानसभा सचिवालय नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री के रूप में जब तक बहुत जरूरी ना हो किसी कागज पे साइन नहीं करेंगे। तो आखिर ये बेशर्म फिर मुख्यमंत्री रहेगा क्यों? सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि केजरीवाल ने अब तक मुख्यमंत्री रहना स्वीकार क्यों किया? जो आदमी मात्र 49 दिन के बाद गठबंधन टूटता है और फिर से चुनाव में जाने की बात करता है और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता है, वो आदमी 172 दिनों तक लगातार जेल में होता है, बेशर्मी से बना रहता है और जब बाहर आता है तो इस्तीफे का जुमला उछालता है। अभी भी किसी को भरोसा नहीं है। दिल्ली वालों को शायद ही अभी भी इस बात पे भरोसा होगा कि ये आदमी जो कह रहा है वो करेगा। लेकिन ये स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, इसकी मजबूरी है। इस्तीफे के घोषणा के बाद जब केजरीवाल ने इस्तीफा का घोषणा किया, यह बात साफ हो गया है कि अब आया राम गया राम, आया राम गया राम नहीं चलेगा। जमानत की लड़ाई नहीं चलेगी। जमानत के नाम पर दिल्ली को प्रॉक्सी मुख्यमंत्री नहीं चलेगा। अब यह तय हो गया है
कि अब जो जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे। समझ में आ गया है कि अब जो जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इसी बार जब बाहर आए हैं तो बहुत मुश्किल से आए हैं। तो क्या होगा? 4-5 महीने बचे हुए हैं। फरवरी में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। केजरीवाल का जमानत खत्म होगा। हरियाणा चुनाव चल रहा है, तो एक तो हरियाणा में ये बताना है कि देखो मैंने शहादत दी है, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ा हूं। क्यों छोड़ा हूं, किस लिए छोड़ना पड़ा, क्या आरोप है? बहुत ही बेशर्मी के साथ ये आदमी सब पर पर्दा डाल लेगा। और नए नाम चल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से केजरीवाल की पत्नी हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। नए नाम में सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है, सुनीता केजरीवाल का। मंगरुआ ये नहीं कहता कि सुनीता केजरीवाल में योग्यता नहीं है। ये जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना था तो ये कौन सा राजनीतिक आदमी था, लेकिन अब ये घाघ हो गया है। अपने जाएगा, पत्नी को बिठाएगा, मनीष सिसोदिया चावल डुलाएगा, संजय सिंह दरवानी करेगा, हाक लगाएगा, सुनीता भाभी मुख्यमंत्री होंगी। खैर, किसी को बिठा दे। और ये जो इस्तीफा का नाटक हुआ है, उस नाटक में ये आदमी यही पूछेगा कि आपकी क्या राय है, क्या मुझे इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और ये पूछेगा कि क्या आप चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएं? कार्यकर्ता नुमा समर्थक कहेंगे जरूर बनना चाहिए। एक तो आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, दूसरा सुनीता भाभी को जरूर बनना चाहिए। और इस तरह से राजनीति के केजरीवाल एरा का पटाक्षेप हो जाएगा। हरियाणा में ना तो इनके खोने के लिए कुछ है और ना ही इनके पाने के लिए कुछ है। हां, जिस साठगांठ के साथ जो कि चर्चा है, इनको जमानत मिली है, उस साठगांठ का फायदा ये भाजपा को जरूर दे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? आया राम गया राम। अब जो जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि तब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव आ जाएगा। और लोग समझ चुके हैं कि जो आदमी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए निकला था, वो आदमी शराब घोटाले से लेके मनी लॉन्ड्रिंग, अभी तो बहुत सारे घोटाले खुलने बाकी हैं। मुखर्जी नगर उसका नमूना है। लेकिन वही बात, दिल्ली का माई बाप कौन? तो दिल्ली का बाप उपराज्यपाल। उपराज्यपाल ने नकेल कसा हुआ है। केजरीवाल छटपटा रहा है, भागने का बहाना ढूंढ रहा है, इस्तीफे का बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि अब तो कहीं साइन भी नहीं कर सकता। ऊपर से जमानत बरी नहीं हुआ है। सही दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब की, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जब एक व्यक्ति को, जब एक मुख्यमंत्री को ये कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप विधानसभा सचिवालय नहीं जा सकते, तो इसके मायने क्या होते हैं? अगर ये नहीं
इस्तीफा देगा तो आज न कल उपराज्यपाल को इनको यानी दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा करनी होगी। और उसी डर में केजरीवाल आनन फानन में इस्तीफा देकर माने मुंडी मुड़ाकर शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं। और पूरी पार्टी स्यापा में लगी हुई है और लगे हुए हैं वो केजू भाई वाली मीडिया। धन्यवाद।